हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल झारविक क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का अध्याय 12 विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें कवर करेंगे। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। तो फर्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। है न आसान, पर खेल शुरू होता है यहीं से। तुम्हें पता है यह भौतिक विज्ञान है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें फॉर्मूले रटने होंगे। क्योंकि तुम इस वीडियो में हो तो तुम्हें फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें डेफिनेशन पता है तो तुम खुद फॉर्मूले लिख सकते हो। नेक्स्ट है विद्युत धारा की दिशा को कैसे जाने। तो विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया था। धनावेश के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया है, यानी कि जिस साइड पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा तो उसी दिशा को हम लोग विद्युत धारा का दिशा कहेंगे। या फिर किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश हैं के प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। जैसे कि तुम्हें पता है विद्युत धारा को हम लोग I से दर्शाते हैं, और आवेश को Q से, और आवेश की दर को हम लोग T से। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो है I = Q/T। और विद्युत आवेश का SI मात्रक है कूलम। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करें। 1 एम्पियर धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 कूलम = 1 कूलम/1 सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो दूसरा टॉपिक है विभवांतर। देखो ये टॉपिक मैं नहीं समझा रहा क्योंकि मैं इस काबिल हूँ ही नहीं, मैं एक छोटा सा इंसान। तुम सुन लो जाकिर भाई के मुँह से, वह मुझसे ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक लड़का तभी सीखता है जब उसकी लाइफ में लड़की आती है। मतलब जितना इवॉल्व एक लड़का अपनी पर्सनालिटी में लड़की की वजह से होता है, लड़कों की वजह से हो ही नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि प्यार में इंसान अपनी लिमिट पुश करता है। हाँ, तो तुमने क्या समझा? प्यार में लोग अपने आप को पुश करते हैं, स्पेशली हम लड़के तो करते ही हैं। तो हमारी तरह विद्युत धारा के अंदर जो आवेश है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है। अब तुम्हें समझ में आया कि कोई इन्हें पुश करता है, तो इसी को हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाता है। तो हाँ, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V से दर्शाया जाता है, और किया गया कार्य को W से और आवेश को Q से। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो है V = W/Q। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, जिसे V से दर्शाया जाता है। हाँ, तो तुम्हें एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 वोल्ट को परिभाषित करें। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, किसी विद्युत धाराविक चालक के दो बिंदुओं के बीच कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अतः 1 वोल्ट = 1 जूल/1 कूलम। तो हाँ, अब तुम्हें समझ में आया विद्युत धारा और विभवांतर होता क्या है। जो चीज तुम्हें आज समझ में आया, ये चीज 200 साल पहले 1827 को इस महाजन को समझ में आया। जब इसने समझा तो इसके ऊपर इसने एक लोही दे दिया। देखो यार, तुम्हें समझ में आया, ठीक है, तुम शांत रहो। नहीं, हम दे के ही मानेंगे और बच्चों का जिंदगी बर्बाद करके ही मानेंगे। तो चलो हम लोग बर्बाद करते हैं। खैर, दिक्कत का बात है, यहाँ अपना संबंध संभाल ही नहीं पाते, और विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध को कैसे समझेंगे। खैर, तुम लोग का तो अच्छा ही होता होगा, पर हम तो ठहरे सिंगल लौंडे, हमें यहीं पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ओम्स लॉ। ओम्स का नियम हमें बताता है कि तापमान स्थिर रहने पर किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। देखो यार, तुम्हें पता है मैं अभी तक सिंगल हूँ, 21 का हूँ, फिर भी सिंगल हूँ, क्योंकि एक रीज़न, मुझे लगता है मैं किसी लड़की को प्रपोज कर दूँ तो वह रिजेक्ट ही कर देगी। इस वजह से मैं आज तक किसी लड़की को प्रपोज ही नहीं कर पाया, ना ऑनलाइन पे, ना चिट्ठी लिखकर, और फेस टू फेस बात छोड़ ही दो। देखो यार, अपने को एक चीज़ रोक रहा है, वो है अपना ही डर। हमें लगता है हम तो इसके काबिल ही नहीं है, पर जो चीज़ रोक रहा है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध किसी चालक का यह गुण है कि वो अपने प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह को विरोध करता है। इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। इसको हम मैथमेटिकली इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रतिरोध लंबाई के अनुपातिक है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे,
और प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्यात्क्रमानुपाती है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें जो प्राप्ति होगी उसको हम R अनुपातिक L/A तथा इसको हम R इक्वल टू रो L/A लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 नंबर में कि 1 ओम को परिभाषित करें। यदि इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक के प्रतिरोध 1 ओम होता है। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसको इस तरह दर्शाया जाता है, जिसमें बैटरी, बल्ब, आमीटर जो करंट नापने के लिए और स्विच का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयव के प्रतीक। विद्युत सेल को इस तरह दर्शाया जाता है, जिसमें एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा होता है। बड़ा वाला पॉजिटिव और जो छोटा है वो नेगेटिव। बैटरी को इस तरह दर्शाया जाता है। खुली स्विच को इस तरह दर्शाया जाता है और बंद स्विच को इस तरह दर्शाया जाता है, जिसमें एक बीच में डॉट होता है। नेक्स्ट, तार संधि को इस तरह दर्शाया जाता है और तार क्रॉसिंग को इस तरह दर्शाया जाता है और विद्युत बल्ब को इस तरह दर्शाया जाता है, जो कि आप जानते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोधक, इसको इस तरह दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा निरंतक को इस तरह दर्शाया जाता है। प्रतिरोधक के समान ही होता है, पर इसके बीच में एक एरो होता है। नेक्स्ट है अमीटर, जिसका उपयोग हम करंट नापने में यूज करते हैं, उसको इस तरह दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है वोल्टमीटर, जिसका उपयोग हम वोल्टेज नापने में यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधकता। पदार्थ के प्रतिरोधक शक्ति जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है, इसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है और यह सामग्री के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे हम R इक्वल टू रो L/A लिख सकते हैं। प्रतिरोधक का संयोजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला श्रेणीक्रम संयोजन, दूसरा समानांतर संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणीक्रम संयोजन को समझते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधक एक दूसरे से सिरे से जुड़े होते हैं, तो इसे हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी संयोजन में धारा समान रहती है, प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टेज अलग अलग होता है। नेक्स्ट है समानांतर संयोजन या फिर पाशरों क्रम संयोजन में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधक 2 बिंदुओं के बीच समानांतर में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इसे हम समानांतर या पाशरों क्रम संयोजन कहते हैं। समानांतर संयोजन में वोल्टेज समान रहता है, सर्किट में अलग अलग धारा होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोधक का डेरिवेशन करें। तो हम इस सर्किट या परिपथ में देख सकते हैं, इसके बीच V1 वोल्टेज है, Q और S के बीच V2, T और Y के बीच V3, जो कि 2 अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वोल्टेज है। और इस सर्किट में विद्युत धारा पूरे सर्किट में सेम रहेगा, जिसको हम I से डिनोट करेंगे। तो इस सर्किट में विभवांतर भी अन्य 3 विभवांतर V1, V2, V3 के योग के बराबर है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमें ओम्स का नियम पता है, तो इसका उपयोग हम समस्त परिपथ पर करेंगे, जैसे कि V इक्वल टू IR, V1 के लिए V इक्वल टू IR1, V2 के लिए V इक्वल टू IR2 तथा V3 के लिए IR3। और हमें पता है विभवांतर भी अन्य तीनों विभवांतर V1, V2, V3 के योग के बराबर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसके बाद हम लोग यहाँ पे I जो कि दोनों साइड कॉमन है, तो उसको बाहर निकालेंगे। इसके बाद हम लोग I को कट करेंगे, जिससे हमें रिजल्ट आएगा वो है RS इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजन होते ही संयोजन का कुल प्रतिरोधक R1 R2 R3 के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पासर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो तुम देख सकते हो इस सर्किट में वोल्टेज इन तीनों प्रतिरोधक के बीच सेम है और करंट जो कि प्रत्येक प्रतिरोधक में अलग अलग है। तो पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन के प्रत्येक शाखा में प्रभावित होने वाले पृथक धाराओं के योग के बराबर है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3। प्रतिरोधकों के पासर संयोजन पर ओम्स का नियम लागू होता है। तो इस पर भी हम लिख सकते हैं I = V/Rp तथा प्रत्येक प्रतिरोधक पर ओम का नियम लागू करने पर हमें I1 = V/R1, I2 = V/R2 और I3 = V/R3 प्राप्त होगा। इन वैल्यू को हम इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे तो हमें V/Rp = V/R1 + V/R2 + V/R3 प्राप्त होगा। इसमें से हम V कॉमन निकालेंगे दोनों साइड और कट करने पर हमें 1/Rp + 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्राप्त होगा। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि पासर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोधक का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब विद्युत धारा को उच्च प्रतिरोध वाले चालक से प्रवाहित किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जूल्स का नियम। यह नियम हमें बताता है कि प्रतिरोधकों में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुपातिक, सेकंड पॉइंट, प्रतिरोध के अनुपातिक और समय के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति। उपकरणों द्वारा प्रति इकाई समय में खपत की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा को विद्युत शक्ति कहा जाता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। शक्ति को हम P से दर्शाते हैं। इससे दो फॉर्मूला निकल के आता है, वो है P = VI एंड P = I²R = V²/R। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जल्द से जल्द हम लोग 1 के